Hello friends, this is Swati Srivastava. Welcome to my YouTube channel. Today topic is armature reaction. What is armature reaction? The effect of magnetic field set up by armature current. ठीक है, the effect of magnetic field set up by armature current. तो आर्मेचर करंट के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है और वो डिस्ट्रीब्यूट करता है मेन पोल को, किस तरह से डिस्टॉर्टेड करता है। देखिए ये एन पोल है, बीच में कंडक्टर आर्मेचर रहता है, ये एस पोल, दिस इज अवर एस पोल। तो जो मेन पोल है वो एन से एस की ओर जाता है और यहाँ पर क्या रहता है, आर्मेचर रहता है। तो आर्मेचर में अपना करेंट फ्लो होता है। तो आर्मेचर के करेंट के कारण जो मेन फ्लक्स है वो डिस्टॉर्टेड होता है, डीमैग्नेटाइज होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड हैज टू इफेक्ट। ठीक है, आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड दो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। इस आर्मेचर रिएक्शन के कारण जनरेटेड वोल्टेज रिड्यूस होता है और ब्रशेस में क्या होता है, स्पार्क होता है। देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स है, मतलब इस एन और एस पोल के कारण जो फ्लक्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस तरह से सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट होता है। एन से यहाँ पर थोड़ा नैरो हो जाएगा, फिर यहाँ एस में स्प्रेड होके फिर से वापस अपनी पोजीशन ले लेगा। इसको हम क्या कहते हैं, पोल का ट्रेलिंग पॉइंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पोल का लीडिंग पॉइंट कहते हैं। दिस इज अवर जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। जब ये आर्मेचर में करंट नहीं रहता तो यही हमारा क्या रहता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस रहता है। मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो है वो 90 डिग्री होता है फ्लक्स से। यहीं पर हमारा क्या होता है, ब्रश प्लेस्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर ये फ्लक्स के पैरेलल होता है और यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं होता, इसलिए हमारा ब्रश का पोजीशन क्या होता है, एमएनए पर होता है। ठीक है, एमएनए इज इक्वल्स टू जीएनए व्हेन द आर्मेचर हैज नो एनी करंट, नो एनी फ्लक्स। नेक्स्ट देखिए, ये नो एक्साइटेशन है, मतलब अगर हम मेन फील्ड को एक्साइटेड नहीं किए, सिर्फ आर्मेचर फ्लक्स को कंसीडर करेंगे, तो हमारा जो आर्मेचर का फ्लक्स होगा वो कैसा होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ये डीसी मशीन है, जनरेटर भी हो सकता है और क्या होता है, मोटर भी हो सकता है। अगर जनरेटर होगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर ये मोटर होगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर ये जनरेटर है तो आर्मेचर में करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, उसको हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। करंट का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, अगर ये फोर्स है, ठीक है, एन से एस की ओर फ्लक्स जा रहा है, ठीक है, और जो है जनरेटर कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज, मतलब ये फोर्स का डायरेक्शन होगा और ये फोर्स का डायरेक्शन एस की ओर हो गया, तो ये फोर्स हो गया। ठीक है, दिस इज अवर फोर्स। तो करंट क्या होगा, इस साइड मूव करेगा, करंट क्या होगा, इनवर्ड मूव करेगा। तो इनवर्ड को हमने क्रॉस से शो किया है। और ये जो करंट है, करंट में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, आर्मेचर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, स्क्रू रूल से फाइंड करेंगे, क्योंकि ये इनवर्ड है, मतलब क्लॉकवाइज मूव करेगा। यहाँ पर फ्लक्स कैसा होगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा। दिस इज अवर डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स। अगर हम इन सारे आर्मेचर फ्लक्स को सम अप करें तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा ये कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। सिमिलरली एस पोल के इन्फ्लुएंस में जो भी कंडक्टर्स रहेंगे, इसमें क्या होगा, ये फ्लक्स का डायरेक्शन हो गया, दिस इज फोर्स का डायरेक्शन हो गया, दिस इज अवर फोर्स। तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। ठीक है, आउटवर्ड होगा तो इसमें फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर हम इसको भी सम अप करें तो यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। मतलब टोटल आर्मेचर फ्लक्स क्या हो रहा है, डाउनवर्ड फोर्स क्रिएट कर रहा है। अगर हम मेन फोर्स है, ये मेन फ्लक्स है और ये आर्मेचर फ्लक्स है, तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स कैसा आएगा, रिजल्टेंट फ्लक्स इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, दिस इज अवर रिजल्टेंट फ्लक्स डायरेक्शन। इन दोनों को सम अप करें, ठीक है, इन दोनों को, मतलब ये एन से एस की और जो फ्लक्स पास हो रहा है और ये आर्मेचर को अगर हम सम अप करें तो क्या होगा, ये इस तरह से आर्मेचर रिएक्शन होगा। मतलब ट्रेलिंग पॉइंट में
जो मेन फ्लक्स है वो आर्मेचर फ्लक्स के साथ सम अप होके यहाँ पर डेंस डेंस हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा ऊंचा उड़ जाएगा, और लीडिंग पॉइंट में यहाँ पर थोड़ा कम डेंस हो जाएगा। तो हमारा जो जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है, ये अब लाई नहीं करेंगे, ये एक एंगल से शिफ्ट हो जाएंगे, दैट इज थीटा एम एंगल। ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है, 90 डिग्री टू फ्लक्स रहता है, इसलिए ये शिफ्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्मेचर फ्लक्स। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो फ्लक्स है ये डिस्टॉर्टेड हो जाता है। अब देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स। अगर हमारा आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो फ्लक्स की पोजीशन जीएनए और एमएनए की पोजीशन चेंज हो रही है, तो हमारा जो कंडक्टर होगा ये भी चेंज हो जाएगा। मतलब एन के इन्फ्लुएंस में एमएनए से, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो कंडक्टर रहेगा वो एन के इन्फ्लुएंस में आएगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो कंडक्टर होगा वो एस के इन्फ्लुएंस में आएगा। तो अकॉर्डिंग टू स्क्रू रूल ये जो दो कंडक्टर है, ठीक है, ये नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखते हैं, यहाँ जो कंडक्टर्स हैं ये क्या होंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। मतलब यहाँ पर का जो फ्लक्स होगा ये इस साइड, टोटल रिजल्टेंट फ्लक्स इस साइड मूव करेगा। सिमिलरली एस के इन्फ्लुएंस में जो कंडक्टर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आर्मेचर कंडक्टर फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। इसका नेट फ्लक्स अगर हम देखें तो ये मेन फ्लक्स है पोल्स के कारण, और यहाँ ये इसका डायरेक्शन देखिए, ये इस वाले इन दोनों कंडक्टर्स के कारण फ्लक्स का डायरेक्शन किस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है। दिस इज अवर एफ ए डी। तो ये क्या कर रहा है, मेन फ्लक्स को कम कर रहे हैं, मतलब डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। और ये इस एंगल में जितने भी कंडक्टर्स रहेंगे ये सारे क्या करेंगे, मेन फ्लक्स को डीमैग्नेटाइज करेंगे। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं। जेड इज टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, आई इज आर्मेचर करेंट, ठीक है, थीटा एम इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इन एंगल ए ओ सी एंड बी ओ डी। ये देखिए ये ए ओ सी है और बी ओ डी है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने होंगे, मान लो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर जेड है। ठीक है, तो जेड है तो टू थीटा एम में टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर जेड है, नहीं टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर जेड है, तो टू 4 थीटा एम, ठीक है, 4 थीटा एम अपॉन 360 हो जाएगा। डीमैग्नेटाइजिंग पोर्शन में इतने नंबर ऑफ कंडक्टर्स रहेंगे। दिस इज अवर। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन एंगल। कंडक्टर्स जो हैं वो इस तरह से हैं, यहाँ है कंडक्टर से दूसरा कंडक्टर यहाँ है, यहाँ पर अगर ये इनवर्ट जा रहा है तो यहाँ से आउटवर्ड होगा, मतलब ये दो कंडक्टर को मिला के एक टर्न्स होगा। तो 4 थीटा एम जेड बाई 360 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो टर्न्स इन द एंगल आ जाएगा। तो डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न कैसे निकालेंगे, आई को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एम्पियर टर्न पर पेयर ऑफ पोल, दिस इज अवर पर पेयर ऑफ पोल डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न। तो डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल कितना होगा, तो इसको हम अगेन डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, क्योंकि पेयर ऑफ पोल है, पर पोल निकालने के लिए हम इसको अगेन 2 डिवाइडेड बाई कर देंगे, तो ये हमारा आ गया न्यूमेरिकल वैल्यू एम्पियर टर्न, सॉरी फॉर्मूलेटिकल वैल्यू फॉर एम्पियर टर्न, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न। अब देखिए क्रॉस मैग्नेटाइजिंग में क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है 2 थीटा एम का ये डीमैग्नेटाइजिंग है, ये वाला डीमैग्नेटाइजिंग है, तो रेस्ट पोर्शन क्या होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। अब देखिए एन के इन्फ्लुएंस में जो भी कंडक्टर्स हैं ये क्या होगा, इसका फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा होगा, इस साइड होगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा फ्लक्स का डायरेक्शन। इसको अगर हम सम अप करें अगेन तो ये इस साइड फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। वैसे ही एस पोल में जो भी है वो फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि करंट इसमें क्या है, इसमें इनवर्ड है और इसमें आउटवर्ड है, तो फ्लक्स का पोजीशन इस तरह से होगा। अब देखिए ये इन दोनों का सम करें तो ये क्या कर रहे हैं, मेन फ्लक्स के क्रॉस में है, ये मेन फ्लक्स को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब ये डिस्टॉर्टेड करेगा, ओनली ये डिस्टॉर्टेड करेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा। तो डीमैग्नेटाइज करता है, मतलब मेन फ्लक्स को कम करता है, बट ये क्या करता है, डिस्टॉर्टेड करता है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग मेन फ्लक्स को डिस्टॉर्टेड करता है। इसके न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे
क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर पर पोल। तो जेड टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितना है, जेड है, तो पर पोल कितना होगा, जेड बाई पी होगा। अब देखिए कंडक्टर की वैल्यू है तो 2 थीटा एम जेड अपॉन 360, ये क्या डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स हैं, ठीक है, डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स हैं। तो इन दोनों को जेड बाई पी को इससे माइनस करने पर हमको क्या मिलेगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर मिलेगा। अब एम्पियर टर्न फाइंड करना है तो जेड बाई 2 करेंगे तो पर एम्पियर टर्न मिल जाएगा, मतलब जेड टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितना है, जेड है, तो दो कंडक्टर्स में एक टर्न्स होते हैं तो जेड बाई 2 करेंगे पर पोल डिवाइडेड बाई पी, एम्पियर करेंट की वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न आ जाएगा। इस तरह से ये फॉर्मूलिटिकल वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।